हेलो गुड इवनिंग बच्चों, मैं शैलेंद्र शर्मा हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में सबको पता है, लेकिन उसके प्रूफ के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की। हीरोन्स फॉर्मूले का बेसिकली यूज क्या है कि हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके फॉर्मूले की प्रूफ कहां से हुई, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एक मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, उन्होंने इस फॉर्मूले की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर ये फॉर्मूले का नाम पड़ गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले का बेसिकली यूज क्या है कि कोई भी एक स्केलेन ट्रायंगल है अगर, तो जैसे कि मैं बात करूं आपसे कि अगर एक ट्रायंगल ABC है, एनी ट्रायंगल ABC, और अगर आपको इसकी साइड्स पता है, ठीक है, मान लीजिए इस ट्रायंगल की ये साइड आपकी A है, ये साइड आपकी कितनी है A, और ये साइड आपकी है B, और ये साइड आपकी है C। तो आपने पढ़ रखा अगर किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड्स पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि इसके एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ रखा, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों ये फॉर्मूला यूज होता है। तो हम लोग बेसिकली सोचते हैं सर हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन लगा लेना। लेकिन बेटा आपको हर एक फॉर्मूले का प्रूफ पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए कि कैसे वो एरिया फाइंड आउट हुआ। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है जिसकी तीन साइड्स हैं ABC, और हमें इसका एरिया निकालना है। तो अब इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं, क्यों हम S को सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ये सारे डिस्कस इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। आई थिंक आपको विजिबल होगा। हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको हमने D नाम दे दिया। ये इस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर। अब जब ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने इस डिस्टेंस को लेट कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है BD, इसको हमने नाम दे दिया कि ये X है। तो आपको पता अगर ये पूरी साइड A है और ये X है, तो ये जो CD होगी A से X को माइनस कर देंगे तो CD की वैल्यू हो जाएगी A माइनस X। और AD की हाइट को हमने एज्यूम कर लिया कि AD जो है हमारी वो क्या है, H है। इतनी बात क्लियर। अब क्या करते हैं, अब हम एक ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ABD। क्लियर। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो ABD हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें यूज कर रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होती, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका AD है, AD स्क्वायर प्लस बेस है आपका BD, तो यहां पे क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर। AB की अगर हम बात करें तो AB को हम डिनोट कर रहे हैं C से, तो यहां पे हो जाएगा C स्क्वायर। AD हम किससे डिनोट कर रहे हैं, H से, तो यहां पे क्या हो जाएगा H स्क्वायर। और BD को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, BD को हमने कहा है X, तो यहां पे क्या आ जाएगा X स्क्वायर। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन गई C स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ADC, तो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, AC से, तो क्या बनेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस बेस है हमारा DC, तो DC स्क्वायर।
AC को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? B से, तो बेटा यहां B आ जाएगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, AD को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? H से, तो यहां पे हो गया H स्क्वायर, DC, और DC को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? A माइनस x से, और ऊपर स्क्वायर लगाया तो ये स्क्वायर, क्योंकि DC की वैल्यू A माइनस x है और ये वैल्यू हमने DC की जगह पे पुट की और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब यहां से क्या होगा, अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस इस पे होल स्क्वायर इंप्लीमेंट हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से x स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पे क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये x स्क्वायर की वैल्यू आई। और अगर हम x की वैल्यू केवल कैलकुलेट करें तो यहां से x की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते तो स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो ये वैल्यू हमारे पास एक x की आ गई और x स्क्वायर की आ गई। ये वैल्यूज उठा के यहां पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए क्या बनेगा, यहां पे क्या आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2a देन x, और x की वैल्यू उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। प्लस h स्क्वायर एंड माइनस h स्क्वायर विल बी कैंसिल। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस का टर्म है इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का टर्म इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2a स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर देखिए आपका a स्क्वायर प्लस में, c स्क्वायर भी इधर ही है प्लस में, और ये प्लस का b स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। आई होप क्लियर है यहां तक। अब क्या करते हैं, ये रूट कैंसिल करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जब आप पूरे का स्क्वायर कर रहे होगे तो ये स्क्वायर 2 पर आएगा 4, ये स्क्वायर a पर आएगा a स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस पर आएगा तो इसके रूट को कैंसिल कर देगा। ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? अब ये 4a स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब क्या करते हैं, अब हमें h स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बनेगा? c स्क्वायर, ये पूरा टर्म इधर आएगा माइनस में, तो क्या बनेगा देखिए, या फिर आप चलिए इसको ले आइए, मान लीजिए पूरा साइन पॉजिटिव है, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस का h स्क्वायर उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का h स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब क्या होगा, यहां पे नीचे 1 लिया, एलसीएम क्या आएगा आपका? 4a स्क्वायर, एलसीएम आपका हो गया, एलसीएम आपका आ गया 4a स्क्वायर। क्लियर? अब ये 4a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। आई होप क्लियर। और आपका यहां पे
जब हमने ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था तो यहाँ स्क्वायर रह गया। ओके, यहाँ आपका स्क्वायर चल रहा है, इतने में आपका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ओके, यहाँ तक आपका क्या चल रहा है, स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। क्लियर। अगर आप यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2ac का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपको पता है कि एक बार इन दोनों को प्लस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक बार माइनस फॉर्म में। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b, 2ac माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b, a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, यहां से स्क्वायर हटेगा, इस पूरे पे रूट आ जाएगा, तो ये रूट में हो जाएगा आपका होल रूट 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 2ac माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू में आपका h, क्योंकि वहां से स्क्वायर हटा, इधर स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, अगर आप इतनी चीज को ध्यान से देख पाए इसको, तो देखिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की तरीके से, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं अभी, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें देखिए मैं ये b स्क्वायर को पहले लिख दे रहा हूं, और इसमें इन तीनों टर्म में मैं माइनस साइन कर ले रहा हूं कॉमन, तो क्या बचेगा, माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर, और प्लस का 2ac हो जाएगा माइनस का 2ac होल डिवाइडेड बाय, या 4a स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 2a। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है आपके पास, h। अब देखिए ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, अब इसे देखिए रूट में क्या लिखेंगे आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं a प्लस c प्लस b, a प्लस c माइनस b लिख सकते हैं। और इतनी चीज को देखिए, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac क्या बन जाएगा, a माइनस c का होल स्क्वायर, तो वो क्या बन गया आपके पास, b स्क्वायर माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर, होल डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास 2a, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है h। अब देखिएगा a प्लस c प्लस b, a प्लस सी माइनस बी, और यहां पे अगर आप देखिए फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा b प्लस a माइनस सी, फिर b माइनस दिस, तो b माइनस, तो इसको माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस सी, और होल डिवाइड में क्या चल रहा है आपका 2a इक्वल्स टू में h। ये आ गई आपकी h की वैल्यू। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
चलिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल गया। आपके पास h की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका कितना है, पूरे की बात करें तो बेस आपका पूरा होगा, बेस आपका कितना है a, और हाइट की बात करें तो हाइट है आपकी h, और h की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये वैल्यू उठा के वहां सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या ही है आपके पास, रूट में a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी माइनस बी, b प्लस a माइनस सी एंड b प्लस सी माइनस a। हमने प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस a को बाद में लिख दिया, और नीचे क्या चल रहा है आपका 2a, नीचे आपका चल रहा है 2a, a से a हो गया आपका कैंसिल। अब क्या होगा, 2 2 जा क्या हो गया आपके पास 4, 1/4, और ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। रूट में आपके पास क्या बचा, रूट में आपके पास बचा a, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, और b प्लस सी माइनस a। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब एक बात समझिएगा, मैं यहां पे आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो आप उसे क्या लिखते हैं 2। कहने का मतलब अगर 2 को मुझे रूट में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा √4। अगर मैं आपसे कहूं √16 या √9 तो आप क्या लिखोगे 3। अगर 3 है और उसे मुझे रूट के अंदर लिखना है तो मैं उसे स्क्वायर करके लिखूंगा। अगर 2 को मुझे रूट के अंदर लिखना है तो 2 का मतलब √4। अगर 3 को मुझे लिखना है रूट में तो मैं लिख सकता हूं √9। ऐसे ही √16 को मैं क्या लिख सकता हूं 4। तो ये जो आपके पास 4 है मैं इसे क्या लिख सकता हूं √16, डिनोमिनेटर है तो इसे रूट के अगर अंदर लिखूंगा तो ये रूट में 16 हो जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, 4 का मतलब हुआ, अगर आप यहां पे समझ पा रहे हो तो 4 का मतलब हुआ अपॉन में √16 लिख सकते हैं, और यहां भी रूट तो मैं पूरे पे रूट लगा सकता हूं, तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख रहा हूं होल रूट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस a होल डिवाइडेड बाय, इस 4 को मैं रूट के अंदर लेके गया तो ये क्या हो गया 16। अब देखिए, अब ये क्या बन गया, अच्छा एक ट्रायंगल था ABC, और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस बी प्लस सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो अब एक बात ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ी सी सेटिंग करने जा रहे हैं। रूट, ये तो ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें देखिए a है, c है, b नहीं है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं a प्लस सी, तो मैंने अपनी तरफ से b ऐड कर दिया और b सब्सट्रैक्ट कर दिया। आपको पता है कि कोई भी चीज में हम नंबर उतना ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो a प्लस सी था, हमने प्लस बी माइनस बी अपनी तरफ से किया, और एक माइनस बी यहां पे पहले से है। क्लियर, यहां पे सेम a प्लस बी है, c नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं a प्लस बी, हमने अपनी तरफ से c ऐड किया और c सब्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन यहां पे एक c पहले से माइनस में, तो माइनस c, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला, इसको मैं उसके नीचे लिख दे रहा हूं, तो यहां पे क्या लिखूंगा b प्लस सी, तो क्या नहीं है a नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से a ऐड किया और a सब्सट्रैक्ट कर दिया, और एक a पहले से यहां माइनस है और ये माइनस का a, और नीचे क्या चल रहा है, रूट में क्या चल रहा है 16, तो मैं यहां तक रूट कर दे रहा हूं, नीचे क्या चल रहा है आपका 16।
क्लियर? अब देखिए, अब ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। इसको देखिए, ये भी क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी हो गया -2b। क्लियर? अब यहां पे देखिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी आपका क्या हो गया, -2c। ये इतनी चीज फिर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए हो गया आपका -2a, और होल में क्या चल रहा है आपके पास 16, और ये आपका इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ही चल रहा है। अभी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर रहे थे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आपका, a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, p। तो इसको हमने क्या लिख दिया, p। इसको हमने क्या लिखा, इतनी चीज को हम लिख सकते हैं p। इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, p। तो इसे हमने क्या लिखा, p क्या बचा, -2b। फिर ये a प्लस बी प्लस सी क्या है आपका, p। तो इसे क्या लिखा, p -2c। इसे क्या लिखा, p, और ये क्या है -2a, और होल डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास 16। अब मैं 16 को क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब देखिए, इस 2 को एक बार मैं p के साथ अलग कर रहा हूं, इस 2 को मैं इसके साथ अलग कर रहा हूं। अब एक चीज देखिएगा, मैं अलग कर रहा हूं मतलब जगह कम है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं इधर। अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, मैं आपको रफ वर्क में दिखा रहा हूं, p - 2b होल डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा, क्योंकि मैं इस 2 को इस पूरे फ्रैक्शन के साथ अलग कर रहा हूं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, p/2 - 2b अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, p/2 - b। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस 2 को मैंने इसके साथ अलग कर दिया, इस 2 को मैंने इसके साथ क्या कर दिया, अलग कर दिया, और जब इस 2 को मैं इसके साथ लिखूंगा तो मैंने कहा ऐसे करके लिखा जा सकता, तो ये क्या बनेगा, p/2 - b। तो ये क्या बन गया, p/2, आई होप ये कलर नहीं दिख रहा होगा, p/2 - b। और जब इस 2 को इसके साथ अलग करूंगा तो p/2, और इसके साथ अलग करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, p/2 - c, और जब इसके साथ अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, p/2 - a। क्लियर? p/2 मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर के हाफ को अब हमने क्या कहा, अब हम क्या कह रहे हैं कि लेट जो पेरीमीटर का हाफ है उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, s से। इसीलिए s वहां पे क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या है 2, और इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इसे हम s से डिनोट करना चाह रहे हैं। तो p/2 को मैं s से डिनोट कर रहा हूं, और p का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, इसलिए s की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं p/2 को s एज्यूम कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, इसको हमने s कहा, इसको हमने s कहा -b, इसको हमने s कहा -c, इसको हमने s कहा -a, या फिर आपने फॉर्मूला इसको अरेंज कर लीजिए तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, s minus a, s minus b and s minus c. This is the Heron's formula for area of triangle root s minus a, s minus b, s minus c, and s is what, semi perimeter p/2, क्योंकि हम p/2 को किससे डिनोट कर रहे हैं, s से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए s को हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और s की वैल्यू इसलिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन आप जब वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले का रीजन भी समझिए, क्यों s को ही आप अपने क्लास में क्वेश्चन पूछिए क्यों हम s को सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है, ये फॉर्मूला आया तो आया कहां से, तो इसके पीछे का रीजन ये है।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया।